श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 20 से लेके श्लोक संख्या 30 तक। न जायते मृते वा कदाचित् नान्यं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदा विनाशिनं नित्यं येनमजमव्ययम् रथं स पुरुषः पार्थ कङ्घातयति हन्तिकम्। वासंसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अक्षेद्यो यमदाह्यो यमक्लेद्यो शोष्यैव च नित्य सर्वगतस्थाणुर्चलो यं सनातनः। अव्यक्तो यमचिन्त्यो यमविकार्यो यमुच्यते यस्माद्देवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। अध्याय 2 यानी द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 20 से लेकर श्लोक संख्या 30 तक का जो भावार्थ है वो इस प्रकार है, ध्यान देकर सुनेंगे। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। हे प्रथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते,
इस आत्मा को शस्त्र भी नहीं काट सकते, इसको आग भी नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु भी नहीं सुखा सकता, क्योंकि यह आत्मा अक्षेद्य है। यह आत्मा अदाह्य, अक्लेद्य और निसंदेह अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने वालों को योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। किंतु यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो, तो भी हे महाबाहो, तुम इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषयों में तुम शोक करने योग्य नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है? कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही से आश्चर्य की बात सुनता है और कोई कोई तुम सुनकर भी इसको नहीं जानता है। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है, इस कारण यानी वध के योग्य नहीं है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तुम शोक करने के योग्य नहीं है। श्लोक संख्या 20 से श्लोक संख्या 30 का भावार्थ यही है। आगे की कथा, आगे आत्मा के विशिष्ट स्थिति को बताया गया है, आत्मा की चिरंतनता को बताया गया है और श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जीवन में जीव के प्रति कैसा भाव रखना चाहिए। इस संक्षिप्त गीता पाठ को सदैव सुनिए। गीता ऐसा ग्रंथ है जो सदैव ज्ञान देने वाला, जीवन का मर्म समझाने वाला और जीवन कैसे जिया जाए और जीवन के पश्चात जीव कैसे कैसी स्थिति में रहता है, ये समस्त बातों का उल्लेख गीता में मिलता है। हमें जीवन जीने का तरीका पता चलता है, इसलिए इसे सर हमेशा सुना करिए और जीवन जीने का सही मार्ग जानिए। इसे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, इसके लिए इसे शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए और यदि सब्सक्राइब आपने नहीं किया हो तो कृपा करके कर दीजिए, क्योंकि ये जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा संक्षिप्त गीता पाठ, उतने ज़्यादा लोगों का कल्याण होगा और आप भी पुण्य के भागी बनेंगे। आइए एक संक्षिप्त संकीर्तन कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।